रिम्स के जूनियर डॉक्टरों में काफी आक्रोश है। संक्रमितों की सेवा कर रहे डॉक्टरों में आक्रोश है। अपने ही अधिकारी पर दुर्व्यवहार का इन्होंने आरोप लगाया है। रिम्स के जूनियर डॉक्टर जिन्हों ने आक्रोश जताया है, संक्रमितों की सेवा कर रहे डॉक्टर नाराज हैं। अपने ही अधिकारी पर हुए दुर्व्यवहार का ये आरोप लगा रहे हैं और इन्होंने नाराजगी अपनी जाहिर की है। रिम्स के जूनियर डॉक्टरों की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। संक्रमितों की सेवा कर रहे हैं ये डॉक्टर और ऐसे में अपने ही अधिकारी पर दुर्व्यवहार का इन्होंने आरोप लगाया है और काफी आक्रोशित हैं। ये इस पर कार्रवाई की मांग भी की है। हमारे सहयोगी सत्रवत जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। सत्रवत, रिम्स के जूनियर डॉक्टर नाराज है और अपने ही अधिकारी पर उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। क्या पूरा मामला, आखिर नाराजगी क्यों? तो देखिए, बिल्कुल सही कहा आसिया आपने कि कोरोना के इस महामारी में जिस तरह से लगातार रिम्स कोविड वार्ड की अगर बात करें तो मेरे पीछे यही वो योद्धा हैं जो कि लगातार संक्रमितों का इलाज कर रहे हैं। कई जूनियर डॉक्टर जो हैं वो कोरोना के संक्रमित हुए मरीजों की सेवा करते करते, लेकिन अब इन डॉक्टरों में रोष है, गुस्सा है। क्यों गुस्सा है हम खुद जानना चाहेंगे। हमारे साथ रिम्स के कोविड वार्ड के जूनियर चिकित्सक हैं, लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं और जिस कोरोना महामारी में धरती के भगवान होने का उदाहरण पेश कर रहे हैं रिम्स के ये जूनियर डॉक्टर, और अभी फिलहाल गुस्से में है, आक्रोशित है। क्या हुआ है? देखिए, कल मैम पहले ड्यूटी में मैम थे। पहले आप मैम से पूरा डिटेल भी फिर आपको बताते हैं कि मैम से कितना दुर्व्यवहार हुआ है। बिल्कुल, आप ड्यूटी में थी, क्या दुर्व्यवहार हुआ, किसने दुर्व्यवहार किया आप लोगों के? मैं आपको बताती हूँ कि हमारी जो ड्यूटी होती है वो पूरे एक हफ्ते के लिए होती है 24/7। तो हमेशा हमें रहना होता है। राउंड्स के अलावा कुछ और प्रॉब्लम होती है तो भी हमें देखना होता है। मैं SR हूँ, बाकी मेरे 8 JRs हैं। तो कल मैं 3:30 बजे रूम पे गई थी क्योंकि मुझे खाना खाना था, वॉशरूम जाना था। मुझे 4 बजे कॉल आया कि कुछ ऑफिसर मुझसे मिलने आए हैं। तो मैं फटाफट 5 मिनट के अंदर नीचे गई। तो वो लोग एक्चुअली मैं पहचान नहीं पाए क्योंकि पूरा पहना हुआ था उन्होंने, PPE के 2 लोग थे। तो उसने मुझे पूछा कि मुझे तब तक पहचान भी नहीं आया कि हैं कौन ये लोग। तो मैंने पूछा कि हाँ बताइए क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि आप कौन है। मैंने कहा कि मैं यहाँ इंचार्ज हूँ, डॉक्टर अनूपा। तो उन्होंने कहा कि आपकी ड्यूटी कब से कब है। मैंने एक्सप्लेन किया कि हमारी ड्यूटी 24/7 होती है। तो उन्होंने कहा कि एलिगेशंस लगाए मेरे ऊपर कि आप यहाँ पर फ्लोर में क्यों नहीं हैं। तो मैंने कहा सर पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे पास एक ही फ्लोर नहीं है देखने के लिए। 3 फ्लोर्स हैं, D1 D2 वार्ड है, कॉटेज है, NTC है। हमारे अंडर अभी 300 पेशेंट्स हैं टोटल और 8 लोगों को देखना है ऑन कॉल हमेशा। तो उसके ऊपर फिर वो सुनना ही नहीं चाह रहे थे और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप बोल नहीं सकती, मैं अलाउड नहीं हूँ टू स्पीक। तो उसमें ने कहा ओके। उन्होंने फिर यही कहा कि क्या होगा, ये होगा, वो होगा। मैंने कहा सर आप एक काम कीजिए, आप मेरे सीनियर से, अपने इंचार्ज से बात कीजिए। फिर मैं ऊपर आ गई अपने, जो हम लोग का वर्किंग स्टेशन है सबसे ऊपर वाले फ्लोर में, जो हम लोग का वर्किंग स्टेशन है वहाँ पे। फिर वो पीछे पीछे आए। उसके बाद फिर उन्होंने इनडायरेक्टली मुझे सुना के कहा कि आप यहाँ पर फिट नहीं है रहने लायक, आप हॉस्पिटल के नाम पे कलंक हैं और यहाँ पर आप ड्यूटी करने लायक नहीं है और मुझे यहाँ से जल्दी हटाया जाए। जब यहाँ पर हम लोग की ड्यूटी खत्म हो चुकी है, एक हफ्ते की ड्यूटी हो चुकी है, उसके बाद अगर कोई मुझे ये बोले कि मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर रही हूँ या कोई भी डॉक्टर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जो हमें पता है, हम सबको पता है कि हम लोग कितनी अर्नेस्टली ड्यूटी कर रहे हैं, दिन रात एक करके ड्यूटी करते हैं, इन्फेक्शन में रह के ड्यूटी करते हैं, उसके बाद फिर ये हम लोग नहीं सहेंगे ये चीज़। बिल्कुल, कलंक कहा। कल भी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ठीक होकर निकले और आप ही चिकित्सक थे जिनका धन्यवाद भी दिया। देखिए मैं बता, देखिए एक्चुअली में 7 तारीख को मैं खुद एज मरीज भर्ती हुआ था। ठीक है, देखिए 7 तारीख को मैं भर्ती हुआ, फिर 18 तारीख को छुट्टी हुआ था। ठीक है, मेरे साथ डॉक्टर सफीक भी है, ये भी मेरे से उसमें ये भी बीमार पड़ते हुए कोविड पॉजिटिव हुए थे। 3 दिन बाद ये भी ड्यूटी ज्वाइन किए हैं। लेकिन बात है कि आज मुझे रहते रहते पेइंग वार्ड में 26 दिन हो गए। मैं 26 दिन से सिर्फ 5-6 दिन जब एकदम बीमार नहीं कर पाया तब से मैं कर रहा हूँ। और इसमें ऐसे नहीं किसी के दबाव, मैं अपना मन से कर रहा हूँ कि अभी जो भी स्वास्थ्य मंत्री भर्ती है, मरीज और भी मरीज है, जज साहब भर्ती, सब मरीज है। मेरा ये कहना है कि आपको अगर किसी को, अगर डॉक्टर अगर कुछ कह रहा था, पहले मरीजों से ओपिनियन ले जाए। सारे मरीज यही आपको बोलेंगे, मैक्सिमम मरीज आपको यही बोलेंगे कि डॉक्टर को कोई लापरवाही, डॉक्टर मरीज देख रहे हैं। ठीक है, और उसके इस टाइप से एरोगेंट करना ये तो खराबी है। ऊपर से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि न्यू ट्रॉमा सेंटर है। ठीक है, न्यू ट्रॉमा सेंटर का फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर है। ठीक है, पेइंग वार्ड में है, वो भी कोविड सेंटर है।
मेडिसिन में D1 D2 वार्ड है, सर्जरी में D1 D2 वार्ड है, कॉटेज है, ठीक है, डेंगू वार्ड है, सारा में मरीज आपका पॉजिटिव मरीज है, ठीक है। उस पॉजिटिव मरीज में 250-300 आपका होता है कि 250-300 आपका ये है मरीज है, और 250-300 मरीज होने के बावजूद इस टाइप से ये हरकत हो रहा है। तो ये देखिए बात है कि मैम कल से रो रही है, तो ये तो बहुत गलत है ना कि आप बड़े पोस्ट पे आके आप आकर कुछ भी सुना दीजिए, कुछ भी बोल दिए, ये तो कोई मतलब नहीं रहता है। बिल्कुल, पिछले 4 महीनों से लगातार आप लोग सेवा दे रहे हैं, हौसला बढ़ाने के जगह पे अधिकारियों का ऐसा व्यवहार कितना दुखी करता है। बहुत ही दुखी करता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे इस काम को सराहेंगे, बल्कि पलट के हमें ये सुनने को मिलता है कि आप इस हॉस्पिटल के कलंक है। वो भी एक फीमेल डॉक्टर को ऑन ड्यूटी, जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमें रिस्पेक्ट देगा। अगर आप IAS होकर हमें रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, एज ए डॉक्टर ही ना से एज अ फीमेल अगर रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, तो बाकी के लोग क्या देंगे हमें रिस्पेक्ट? ये तो हम आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ना। हमने ड्यूटी की है, 24 घंटे ड्यूटी की है, उसके बदले ये सुनने को मिलेगा आप इस हॉस्पिटल के लायक नहीं है, कलंक है। तो ये सही में बहुत ही ज़्यादा दुखदाई है। बिल्कुल, एक महिला होते हुए भी लगातार आप लोग डटे हुए हैं, और वैसे में इन सभी समस्याओं की शिकायत आपने रिम्स प्रबंधन, रिम्स निदेशक या किसी से की है? कल मैम ने रिटर्न एप्लीकेशन दिया, प्लस अपने HOD से कंप्लेन भी किया, पर जब तक हमें कुछ रिस्पांस नहीं मिलता है तब तक हम लोग कैसे क्या करें? मतलब हम लोग किसके पास जाएं? अगर हमें भी तो रिस्पेक्ट चाहिए। हम लोग दिन रात, हम लोग इतने दिन से सो नहीं रहे, रात भर कभी भी पेशेंट आ जाता है हम लोग तुरंत जाके अटेंड करते हैं, सारे पेशेंट्स को इतने अच्छे से देखते हैं, और इन रिटर्न हमें क्या चाहिए? ये लोग ऑलरेडी इतनी ज़्यादा इंडिया में मिसबिहेवियर बढ़ रहा है डॉक्टर के साथ। अगर एडमिनिस्ट्रेशन भी ये करेगा तो फिर डॉक्टर्स कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल, लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। जायज भी है इस तरह इन पर सवाल उठाना ऐसे वक्त में जब कोरोना काल में रात दिन ये सेवा में लगे हुए अपने अधिकारियों द्वारा, तो थोड़ा हतोत्साहित ये जरूर होंगे और आक्रोश भी होना तय है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत इस तमाम जानकारी के लिए। तो जूनियर डॉक्टर आक्रोशित हैं अपने सीनियर के साथ हुए व्यवहार से। इन्हें कलंक कहा गया, दुर्व्यवहार किया गया अधिकारियों से। अब इनकी नाराजगी इसलिए है कि रात दिन ये काम कर रहे हैं, ऐसे में इनके साथ मिसबिहेव बढ़ता जा रहा है।